नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम जीरो टू हीरो सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव है उनसे हम सही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको वह क्वेश्चन अटेंड करने में आसानी हो। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है पिस्टन और सिलेंडर क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पिस्टन और सिलेंडर क्लियरेंस की बात क्या होती है। तो जो ये ऐसा सिलेंडर होता है दोस्तों और इसमें आपका जो चलता है यहाँ पे बीच में क्या चलता है, पिस्टन चलता है। तो ये जो गैप है, ठीक है, यहाँ पे गैप मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है उसी गैप की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, पिस्टन और सिलेंडर क्लियरेंस कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम एलॉय प्लेन पिस्टन में कितना होगा, 0.0015 से 0.002 इंच तक। ये प्रति 1 इंच व्यास में होता है दोस्तों। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए क्या होगा, कास्ट आयरन में 0.00075 से 0.001। तो ये भी हो सकता है क्योंकि कास्ट आयरन का भी आपका पिस्टन होता है। यू टी स्लॉट पिस्टन में 0.0004 इंच से 0.0006 इंच। यह प्रति इंच सिलेंडर व्यास के लिए, मतलब यदि सिलेंडर का व्यास 1 इंच है तो कितना होगा, गैप इतना होगा। यदि सिलेंडर के व्यास 2 इंच है तो ये 8 हो जाएगा, 3 इंच है तो 12 हो जाएगा, इस प्रकार के। तो इसके तीनों ही आंसर सही हैं। तो ए, बी व सी तीनों के मान सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तेल वापसी के सुराख कहाँ बने होते हैं। तेल वापसी के सुराख कहाँ बने होते हैं, तो देखिए अंतिम रिंग पर, ठीक है, बीच के रिंग ग्रुप में, ऊपरी ग्रुप में, ऑयल रिंग ग्रुप में। ठीक है, तो अंतिम रिंग पर, अंतिम रिंग क्या होगी दोस्तों, ऑयल रिंग होती है। अंतिम रिंग हमेशा क्या होती है, ऑयल रिंग ही होती है। ठीक है, ये भी आपका ये हो सकता है, लेकिन पूछता है कि सुराख कहाँ बने होते हैं। इस रिंग में भी सुराख होते हैं। सॉरी, इसमें रिंग में सुराख नहीं होते दोस्तों, सुराख काय में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। तो काय में होगा आपका, ऑयल रिंग ग्रुप में। रिंग में कोई सुराख नहीं होता दोस्तों, सुराख काय में होगा, ऑयल रिंग ग्रुप में होगा। मतलब जो जहाँ पे रिंग लगी हुई है वहां पे आपका सुराख होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिंग कहाँ बिठाए जाते हैं। यह कार्बन रिंग, इसका क्वेश्चन कोई वैलिड आंसर नहीं है। कंप्रेशन रिंग, तो कंप्रेशन तो खुद ही एक अपने आप में रिंग है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। आंसर क्या सही होगा, रिंग ग्रुप में। ठीक है, रिंग कहाँ बिठाए जाते हैं, रिंग ग्रुप में बिठाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिंग ग्रुप। ठीक है, दो रिंग ग्रुप के मध्य का उभरा भाग क्या कहलाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है वॉसेस, ठीक है, बॉसेस या बॉस। ठीक है, तो पिस्टन के जो, या जैसे ये पिस्टन हुआ तो पिस्टन का बॉस वाला हिस्सा क्या होता है, जिसमें पिस्टन पिन लगी हुई होती है। ठीक है, तो पिस्टन पिन बॉस, तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्कर्ट क्या होती है, जो पिस्टन बॉस के निचला हिस्सा, जो पिस्टन बॉस के नीचे वाला जो हिस्सा होता है पिस्टन का, उसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, लैंड। ठीक है, देखिए ग्रुप में तो रिंग फिट होती है, तो बच्चा क्या, लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, लैंड। ठीक है, तो लैंड वह हिस्सा है जो कि उभरा हुआ बीच वाला जो हिस्सा रहता है वह क्या कहलाता है, आपका लैंड कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, पिस्टन पर कितने ऑयल रिंग लगे रहते हैं। ठीक है, कितने ऑयल रिंग लगे रहते हैं यह पूछता है। ठीक है, कम से कम एक, अधिकतम दो, 1 से 2 तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर होगा आपका, 1 से 2 ऑयल रिंग लगे होते हैं। ठीक है, और कम से कम अगर पूछता है आपसे कि कम से कम कितने ऑयल लगे होते हैं, तो कम से कम कितना लगा रहता है, ऑयल रिंग कम से कम 1 लगा होता है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या है, 1 से 2। ठीक है, ये भी इसका आंसर सही होगा, लेकिन कब होगा, जब यह पूछ रहा है कि कम से कम कितने। ठीक है, मिनिमम कितने होंगे, 1 ऑयल रिंग लगी होगी, मिनिमम 1 ऑयल रिंग लगा होना जरूरी होता है। ठीक है, और लगे कितने हो सकते हैं, 1 से 2 तक लगे हो सकते हैं। ठीक है, अब पिस्टन में ऑयल रिंग की संख्या यदि 2 है ना दोस्तों, तो पहली रिंग कहाँ लगाते हैं, ये भी याद रखना। कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो अचानक, तो अगर ये पिस्टन बॉस है तो यदि 2 ऑयल रिंग का, अगर एक सिंगल ऑयल रिंग लगा रहे हैं तो हमेशा पिस्टन बॉस के नीचे लगेगी, और अगर 2 लगा रहे हैं तो एक पिस्टन बॉस के नीचे और एक पिस्टन बॉस के ऊपर ऑयल रिंग लगा दी जाती है। ठीक है, एक ऑयल रिंग ऊपर लगा देंगे हम और एक ऑयल रिंग को कहाँ लगा देंगे, हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या है, 1 से 2 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिस्टन पिन के अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो पिस्टन पिन का अन्य नाम क्या है, पिस्टन पिन को हम गजन पिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पिस्टन पिन क्या करती है, पिस्टन पिन क्या करती है, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को आपस में जोड़ती है। ठीक है, इसे गजन पिन भी बोलते हैं। ठीक है, पिस्टन पिन कैसी होना चाहिए, क्वेश्चन पहला नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, हल्की, मजबूत,
पावर थ्रस्ट सहन करने वाली व कम घिसने वाली। ठीक है, तो यही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये गलत धारणा है, भारी होती है, कमजोर होती है, तो ये तीनों आंसर का कोई वैलिड मतलब कोई वैलिड इनका सेंस ही नहीं निकलता है। तो आंसर पहला ही सही है, हल्की, मजबूत, पावर थ्रस्ट सहन करने वाली व कम घिसने वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए पिस्टन रिंग, इसके गुण हो गए। ठीक है, पिस्टन पिन किन किन भागों को जोड़ती है, तो मैंने अभी बताया पिस्टन पिन किस किस को जोड़ेगी। तो देखते हैं ऑप्शन, केवल रॉड स्मॉल एंड को। ठीक है, तो केवल रॉड स्मॉल एंड को जोड़ेगी, तो भाई किससे जोड़ेगी, डीएच नहीं है तो ये आंसर हो नहीं सकता। पिस्टन पिन बॉसेस, तो पिस्टन पिन बॉस तो क्या है, पिस्टन का एक भाग है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड व पिस्टन को, तो ये सही आंसर है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड के कौन से एंड, स्मॉल एंड को हमेशा याद रखना है। यदि यहाँ पे बिग एंड दे देता तो ये आंसर गलत हो जाता, लेकिन क्या दिया है यहाँ पे, स्मॉल एंड, इसलिए कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड व पिस्टन को जोड़ती है। कनेक्टिंग रॉड में 2 एंड होते हैं दोस्तों, एक ऊपर होता है और एक नीचे इस प्रकार का होता है, यू आकार का। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं हम स्मॉल एंड और नीचे वाले को बोलते हैं हम बिग एंड। ठीक है, तो ये स्मॉल एंड और पिस्टन को जोड़ती है कौन सी, आपकी गजन पिन। ठीक है, या पिस्टन पिन। ठीक है, रिंग एंकरिंग किसे कहते हैं देखते हैं ऑब्जेक्टिव। 2 स्ट्रोक इंजन के पिस्टन रिंग ग्रुप में कंप्रेसर रिंग को घूमने में रोकने के लिए क्रॉस वाइज पिन लगी होती है। ठीक है, पिन रिंग सिरों के मध्य एंकरिंग की होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। ठीक है, पिन रिंग क्या होगी, सिरों के मध्य एंकरिंग की गई होती है। ठीक है, एंकरिंग की गई होती है ताकि यह कैसा रहे, एक जगह फिक्स रहे। ठीक है, परफेक्ट सर्किल रिंग के आयल रिंगों के नाम लिखे। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कोई भी बुक उसमें मिले तो उनको क्या करना है, आपको इनको याद कर लेना है, क्योंकि इसमें आपके अलावा इसको कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट सर्किल रिंग आयल रिंगों के नाम लिखिए, तो दोनों हैं WS85 और 85 ऑयल की 85 ऑयल, तो दोनों रिंग के नाम है जिनको याद रख लेना। अभी रिंग के नाम कैसे आए, जो कंपनियां बनाती है ना दोस्तों वही इनके नामकरण कर देती है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर क्या है, परफेक्ट सर्कल रिंग के कंप्रेशन रिंगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो परफेक्ट सर्कल रिंग, क्रोम TF रिंग, बी कंप्रेशन रिंग, ये तीनों ही आपकी क्या है, सही आंसर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, याद करना है दोस्तों। जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ऐसा ट्रिपल स्टार लगा लीजिए कीजिए। ट्रिपल स्टार क्यों, मतलब हमको ये हमेशा याद रखने हैं। तो जितने बार भी आप बुक पलटाएं तो ये ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, केवल आपको याद करना होता है। ठीक है, कितनी संख्या में पिस्टन पर कंप्रेशन रिंग लगे होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर क्या है, देखते हैं। कम से कम 2, अधिकतम 5, 2 से 5 तक, और सी सही उत्तर सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 2 से 5 तक हम लगा सकते हैं। ठीक है, कितनी लगा सकते हैं, 2 से 5 तक। और अगर आपको यहीं पे पूछता कम से कम, यदि पूछ लेता क्वेश्चन में कि पिस्टन में कम से कम कंप्रेशन रिंग की संख्या कितनी होती, तो आपका आंसर कितना होता, 2। मतलब कंप्रेशन रिंग मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम कंप्रेशन रिंग की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, मिनिमम कितनी होगी, 2। और ऑयल रिंग की मिनिमम संख्या कितनी होगी, 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, पिस्टन पिन का कार्य लिखें। पिस्टन पिन का कार्य मैंने अभी बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपके अलग अलग है। पिस्टन थ्रस्ट को कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड को देना, मतलब वो ये बोल रहा है कि क्या होगा, पिस्टन का जो थ्रस्ट आ रहा है ऊपर, ठीक है, मतलब पिस्टन जैसे ये पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर जो धक्का आ रहा है या थ्रस्ट आ रहा है, इसको किसको दे देगा, वो कनेक्टिंग रॉड को दे देगा ताकि नीचे ट्रांसफर हो पाए। पिस्टन चाल सीधी रखना, तो क्या करेगा, पिस्टन जो पिन है वो क्या करेगी, कोशिश करेगी पिस्टन आपके जो सिलेंडर उसमें कैसा चले, सीधा चले। ठीक है, स्मॉल एंड पर कनेक्टिंग रॉड को झूलने देना, मतलब जो स्मॉल एंड में कनेक्टिंग रॉड को झूलने देना, अर्थात क्या होगा, ये जो पिन है वो क्या होगी, पिस्टन में मूव कर सकती है। ठीक है, पिन में मतलब जो पिन है ना उसमें कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड कैसा कर सकता है, आपके इस प्रकार से दोलन गति आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके आंसर सही है। तो ए, बी व सी तीनों ही सही उत्तर है। ठीक है, तीनों ही पिस्टन पिन के कार्य हैं। ठीक है, पिस्टन पिन किस धातु की बनी होती है, तो याद रखना दोस्तों, पिस्टन पिन बनी होती है आपकी केस हार्डेड स्टील की। काय की बनाई जाएगी, केस हार्डेड स्टील की। ठीक है, पिस्टन पिन की लॉकिंग की विधियों के नाम लिखे। तो तीनों प्रकार की लॉकिंग की विधियों याद होते हैं, याद रखना दोस्तों, 3 प्रकार की लॉकिंग विधियां होती है, तीनों के नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेशनरी, सेमी फ्लोटिंग और फुली फ्लोटिंग। तीनों ही विधियां हैं पिस्टन लॉकिंग की। ठीक है, तो संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछ लेता है कि कितने तरीके से लॉक किया जाता है, तो 3 तरीकों से लॉक किया जाता है। नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, स्टेशनरी, सेमी फ्लोटिंग और फुली फ्लोटिंग। 3 विधि से आप इसका लॉक करते हैं। ठीक है, इसको पिस्टन पिन को, काय में, कनेक्टिंग रॉड और आपके पिस्टन बॉस में। स्टेशनरी पिन लॉकिंग कैसी होती है, स्टेशनरी पिन लॉकिंग कैसी होती है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, एक बार पूछा है स्टेशनरी पिन लॉकिंग कैसी होती है, अगला क्वेश्चन पूछा है सेमी फ्लोटिंग पिन लॉकिंग कैसी होती है, फिर अगला पूछा है फुली फ्लोटिंग लॉकिंग किस प्रकार की होती है। ठीक है,
तो देखिए मैं आपको यहाँ पे इकट्ठा आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ ताकि आपके इस प्रकार के क्वेश्चन कितने भी प्रकार के घूम के आए तो आपको इसके आंसर बन जाए। ठीक है, तो क्या होता है स्टेशनरी पिन लॉकिंग में क्या होगा, जो यदि कनेक्टिंग रॉड यहाँ जो कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड पिस्टन के साथ ही, ये पिस्टन है, पिस्टन के साथ ही कैसा है, फिक्स है। यदि पिस्टन के साथ फिक्स है, ठीक है, पिस्टन के साथ फिक्स हो गया है तो ये हो गई स्टेशनरी पिन लॉकिंग। सेमी फ्लोटिंग पिन में क्या होता है, यदि कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड वो किसके साथ लॉक है, आपका कनेक्टिंग रॉड का, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, हाँ मैं को फिर से बताता हूँ। जो यदि पिस्टन पिन अर्थात गजन पिन पिस्टन के साथ लॉक है, मतलब ये जो पिन है यदि पिस्टन के साथ लॉक है, पिन, तो वो कहलाती है आपकी स्टेशनरी पिन लॉकिंग। यदि यह गजन पिन कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड के साथ लॉक है, ठीक है, स्मॉल एंड के साथ लॉक है, तो वह विधि कहलाती है आपकी सेमी फ्लोटिंग विधि। और यदि पिस्टन में भी फ्री है और कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में भी फ्री है तो वो कहलाती है फुली फ्लोटिंग। ठीक है, फुली फ्लोटिंग मतलब आसानी से तैरने वाली। ठीक है, और फुली फ्लोटिंग जो रिंग है उसमें क्या लगी होती है, सर्कलिप। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि सर्कलिप का प्रयोग किस प्रकार की पिन में किया जाता है, तो उसका आंसर होगा आपका फुली फ्लोटिंग पिन में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो इसमें से आप सही आंसर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके सही आंसर होंगे। तो देखिए स्टेशनरी पिन लॉकिंग कैसे होती है, पिस्टन बॉसेस की भीतरी भुजा में बोल्ट कस के, ठीक है, ये उत्तर सही है। स्मॉल एंड के मध्य का बोल्ट कस के रिंग ग्रूव में स्प्रिंग पर सर्कलिप बिठा के, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, पिस्टन बॉस की भीतरी भुजा में बोल्ट कस के। ठीक है, पिस्टन बॉस के भीतरी भुजा में बोल्ट कस के अपन क्या कर देते हैं, इसको लॉक कर देते, तो हो जाती है स्टेशनरी। सेमी फ्लोटिंग पिन की लॉकिंग कैसे होगी, कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड में कटाव व एक भाग पर चूड़ियां तथा पिन में भी बोल्ट कसने के लिए कटाव होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना सेमी फ्लोटिंग विधि में किससे लगी होगी, तो कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में पिन जुड़ी हुई होगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए नंबर का। फुली फ्लोटिंग पिस्टन लॉकिंग कैसे करते हैं, पिस्टन पिन साइडों की स्क्रू पर कस दें, तो ये विधि तो कौन सी हो गई, स्टेशनरी पिन की, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, पिस्टन बॉस सर्कलिप ग्रुप में दोनों तरफ सर्कलिप लगाना। ठीक है, तो क्या होगा, पिस्टन बॉस में दोनों ओर सर्कलिप लगा के हम इसमें फुली फ्लोटिंग में क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, बी। फुली फ्लोटिंग में क्या होगा, पिस्टन बॉस पे सर्कलिप लगा देते हैं दोनों ओर। ठीक है, चलिए पिस्टन के 5 भागों के नाम लिखिए। ठीक है, 5 भागों के नाम लिखिए। तो पिस्टन के मैं 5 भाग आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, और आप यहाँ से फिर अपन आपको यहाँ से भी आप टिक कर सकते हैं। पिस्टन के 5 भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है आपका हेड या क्राउन। ठीक है, पिस्टन हेड या क्राउन। सेकंड भाग यहाँ बोला पिस्टन स्कर्ट, तो यहाँ बीच में क्या लगा होता है दोस्तों, जहाँ गजन पिन लगी होती है वह भाग पे क्या कहलाता है, आपका पिस्टन बॉस कहलाता है। तो उसके नीचे वाला जो हिस्सा रहता है वो क्या कहलाता है, आपका स्कर्ट। ठीक है, ऑयल ड्रेन होल, तो ऑयल ड्रेन होल जहाँ पे ऑयल रिंग लगी रहेगी, ठीक है, तो उसमें कैसे रहते हैं, छोटे छोटे होल बने हुए रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये हो गया। अब ऑयल ड्रेन हो गया। पिस्टन बेस पिन बॉसेस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, रिंग ग्रुप बने हो चुके हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, डी। ए बी व सी, मतलब ऊपर के चारों उत्तर सही है। पिस्टन के 4 गुण लिखिए, तो पिस्टन के 4 गुण कौन कौन से, फैलाव कम हो, ठीक है, यांत्रिक तौर पर मजबूत हो, भार में हल्का हो, गैसे के थ्रस्ट को सहन करे, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा आपका, डी। पिस्टन की धातु होती, पिस्टन की धातु होगी, तो पिस्टन काय के बनाते जाते हैं दोस्तों, ग्रे कास्ट आयरन के, कास्ट स्टील के, एल्यूमिनियम लॉय के। तो क्या होगा इसका सही आंसर, आपका ए सही आंसर होगा, क्योंकि बी पीतल के तो बनता नहीं है, तांबा का बनाया नहीं जा सकता, चांदी का भी बनाया नहीं जा सकता, तो सही आंसर क्या होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिस्टन हेड के आधार पर किस्मों के नाम लिखिए। तो ऑप्शन ए क्या है, फ्लैट हेड, डोम हेड, कॉनकेव हेड। बी क्या है, स्वर्लिंग चेंबर हेड, कॉनकेव हेड। सी क्या है, डिसेस हेड। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए बी व सी तीनों ही सही आंसर होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूँ। फ्लैट हेड पिस्टन मतलब कैसा रहेगा, एकदम फ्लैट। ठीक है, तो जिन इंजनों में ज्यादा कंप्रेशन होता है ना, ठीक है, जैसे स्टेशनरी डीजल इंजन जहाँ पे कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, कंप्रेशन प्रेशर ज्यादा होता है, वहाँ पे हम फ्लैट हेड पिस्टन का उपयोग करते हैं। फ्लैट हेड पिस्टन में क्या होगा, इसका हेड एकदम प्लान होता है। ठीक है, डोम हेड में क्या होगा, यहीं पे अगर आपका ऐसा कुछ आकृति बन गई है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका डोम हेड। डोम हेड पिस्टन का उपयोग हम काय में करते हैं, देखते हैं हम 2 स्ट्रोक इंजन में करते हैं। कॉनकेव हेड में क्या होता है, जो सिलेंडर का हेड रहता है उसी में क्या होता है, कैविटी बनी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉनकेव हेड बोलते हैं। स्वर्लिंग चैम्बर हेड में क्या होता है, स्वर्लिंग चैम्बर क्या होगा कि आपका यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा आकृति, ऐसी स्विल टाइप की आकृति बनी होती है हेड में, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्विर्लिंग चैम्बर हेड बोलते हैं। डिस्ड हेड भी उसी प्रकार का होता है, तो इसका सही आंसर आपका डी है। प्रोफाइल के आधार पर पिस्टन की किस्मों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें होगा स्लीपर पिस्टन,
कट पे पिस्टन, ठीक है, तो दोनों ही प्रोफाइल के आधार पे होते हैं, ठीक है, दोनों ही प्रोफाइल के आधार पे आपके दोनों ही आंसर सही है। स्लीपर पिस्टन भी होता है और कट पे पिस्टन भी होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए व सी, ए व बी दोनों ही सही है। स्कर्ट डिजाइन के आधार पर पिस्टन की किस्में लिखिए। सॉलिड स्कर्ट, स्प्लिट स्कर्ट, ठीक है, तो स्कर्ट कौन सा भाग होता है दोस्तों, ये पिस्टन हो गया, पिस्टन में ये बॉस हो गया, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता है स्किट। तो यदि यहाँ सॉलिड है, मतलब यहाँ पे कोई भी कट नहीं लगा है, तो वो कहलाता है सॉलिड स्कर्ट। और यदि यहाँ पे ऐसा दो भागों में बटा हुआ है स्कर्ट, ठीक है, मतलब ऐसा कट लगा हुआ है दो भागों बना, तो ये कहलाता है आपका स्प्लिट कट, ठीक है। तो स्कर्ट डिजाइन के आधार पे पिस्टन दोनों प्रकार के होते हैं, सॉलिड स्कर्ट और स्प्लिट स्कर्ट, ठीक है, तो ए और बी दोनों ही इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंजन पर फिटिंग करते समय पिस्टन के सभी रिंगों का गैप क्या एक ही सिधाई में होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपसे पूछ रहा है, हाँ सही है, ए गलत है, नहीं एक दूसरे के विपरीत गैप रखें, सी सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी, नहीं एक दूसरे के विपरीत गैप में रखना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। ये क्या होती है, पिस्टन की जो रिंग होती है उसके जो कट जो किनारे रहते हैं उसमें क्या लगा रहता है, कट लगा होता है। तो ये पूछ रहा है कि यदि आपके पिस्टन रिंग लगाते हैं, ये पिस्टन हो गया, पिस्टन में आपने क्या लगाई, रिंग लगाई, ठीक है, आप यहाँ पर रिंग लगाएंगे तो क्या ये कट सब ये एक कट पहली वाली रिंग का हो गया, फिर दूसरी वाली कट ये दूसरी वाली रिंग का हो गया। तो ये बोल रहा है कि सभी कट एक सिधाई में होने चाहिए। तो दोस्तों यदि एक सिधाई में होंगे ना, तो क्या होगा, ऊपर से जो गैस आएगी कंप्रेशन वाली, वो इन जो कट बने इनसे होते हुए कहाँ हो जाएगी, नीचे क्रैंक केस में लीक हो जाएगी। तो हमको अवॉइड करना है कि भाई ये ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक सीधे में नहीं रखते, एक दूसरे के विपरीत रखते हैं। तो यदि अगर मान लो एक आपने इधर पे कट रख दिए और ठीक उसके दूसरी साइड रखोगे तो गैस कैसी होगी, लीक नहीं होगी, इसलिए एक दूसरे के हमेशा विपरीत में रखते हैं, ठीक है। मोटाई के अनुसार रिंग की किस्मों के नाम लिखिए। तो कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक, ठीक है, दोनों ही प्रकार की आपकी रिंग होती है। कट के अनुसार रिंग की विभिन्न किस्मों के नाम लिखिए। तो बट जोड़ होता है, एंगल व लैप जॉइंट होता है, जॉइंट व सील होता है, मतलब इसका भी आंसर क्या है आपका दोस्तों, डी, ठीक है। अभी कट के अनुसार, कट कौन सा हो रहा है, ये जो आपका जो कट लगा है ना रिंग में, ये इसी में, तो इसके जो सिरे होते हैं ना उनमें जो कट की डिजाइन अलग अलग होती है, उसी कट के डिजाइन के आधार पर ये बांटा हुआ है। तो इसमें भी आपके तीनों ही आंसर सही है। क्रॉस सेक्शन के अनुसार रिंग की किस्मों के नाम लिखिए। क्रॉस सेक्शन क्या होगा, जैसे आपकी ये रिंग है, ये आपकी गोल रिंग है ना दोस्तों, ये आपकी रिंग है, यदि आप यहाँ से काट देते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, चौकोन या जो उसके अनुसार किस प्रकार की होती है यह पूछ रहा है। तो वेबल या रेक्टेंगुलर होगी, टेपर होगी, रेक्टेंगुलर विद ग्रूव इन अपर इनर एज, ठीक है, मतलब क्या होगा, ये भी आपकी कट के क्रॉस सेक्शन के कट के अनुसार भी आपका सही आंसर क्या है, ये तीनों प्रकार की रिंग होती है। ए बी व सी तीनों ही इसके सही आंसर है। क्रॉस सेक्शन मतलब कट के अनुसार, और ये कट का अनुसार, कट के अनुसार मतलब ये देखो, ये बोल रहा है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब जो इसके यहाँ से यदि हम काटे हैं तो यहाँ वाले हिस्से में काटने में आपको कैसे दिखाई देगा वो पूछ रहा है, ये क्रॉस सेक्शन के अनुसार हो गई। और कट के अनुसार मतलब ये जो कट है, मतलब ये जो रिंग के जो किनारे में जो कट लगा हुआ होता है उसके अनुसार कितने प्रकार की होती है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। की स्टोन रिंग क्या है, तो दोस्तों जहां भी की स्टोन रिंग दिखे, जहां भी आपको की स्टोन रिंग का नाम दिखे, आपको बस एक ये देखना है कि की स्टोन रिंग का नाम क्या है, काम क्या है, कार्बन को जमा होने से रोकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। की स्टोन रिंग, की स्टोन, की से कार्बन, तो आपको याद रखना है, ठीक है, कार्बन जमा रोकने का काम क्या है, की स्टोन रिंग का। ऑयल रिंग गिनती की किस्मों के नाम लगे, ऑयल रिंग गिनती की किस्मों के नाम लगे, ठीक है, मतलब ऑयल रिंग कितने प्रकार की हो सकती है या कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो आपके एक या दो प्रकार की ऑयल रिंग आपकी हो सकती है। टी फ्लेक्स रिंग आती है, इसमें डुआ फ्लेक्स रिंग आती है, ठीक है। तो इसका आपको डिटेल मैंने वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों, जब मैंने आपको क्लास पढ़ा रहा था थ्योरी क्लास, उसमें मैंने डाला हूँ ऑयल रिंग की किस्मों के प्रकार, तो आप चाहे तो उसमें जाके डिटेल में देख सकते हैं। ऑयल रिंग की अन्य किस्मों के नाम लिखिए। वन पीस स्टील टाइप की होती है, वन पीस स्लॉटेड कास्ट आयरन की भी होती है, थ्री पीस स्टील रेल टाइप विद एक्सपेंडर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसको डुआ फ्लेक्स रिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, डुआ फ्लेक्स रिंग भी बोलते हैं, डुआ फ्लेक्स रिंग भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, ए बी व सी तीनों ही प्रकार की होती है ऑयल रिंग, ठीक है। कटाव के आधार पर रिंग की किस्मों के नाम लिखिए। अभी जो बात कर रहे थे ना दोस्तों, उसी कट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये जो कट है ना उसके उसी की बात कर रहे हैं। तो कटाव के आधार पर बट ज्वाइंट 90 डिग्री कोण पर, एंगल कट 30 से 45 डिग्री। बट ज्वाइंट मतलब कैसे होंगे, दोनों कैसे होंगे, एकदम सीधे होंगे, ठीक है, ये होगा आपका बट ज्वाइंट, ठीक है।
एंगल जॉइंट, एंगल में से कैसा रहता है, ये दोनों किनारे, एक किनारा ये हो गया इस प्रकार से और दूसरा किनारा भी उसी किनारे में एंगल में जुड़ा होता है। ठीक है, तो एंगल के अनुसार कितना हो जाएगा, एंगल का 30 से 45 डिग्री दिशा। लैप जोड़ सीढ़ी की चरण, अब लैप जोड़ कैसा रहेगा, एक रिंग का एक हिस्सा ये हो गया दोस्तों, मतलब इस प्रकार का एक हिस्सा, और ये दूसरी रिंग का एक कट का ये इस प्रकार का ऐसा हिस्सा। ठीक है, तो ये आपकी ऐसी गोल गोल जाके ऐसे जुड़ी रहेगी ना दोस्तों, ऐसी जुड़ती है। तो इसी प्रकार का ये बताया हुआ, तो एंगल के आधार पे मतलब ये तीनों ही कैसे होंगे, कटाव के आधार पर रिंग की किस्मों के प्रकार है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ए, बी व सी, तीनों ही इसके सही आंसर होंगे। कास्ट आयरन के पिस्टन में बुश कब लगाते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन के पिस्टन में बुश कब लगाएंगे, जब यदि वह पिस्टन कैसी हो, यदि सेमी फ्लोटिंग हो या फुली फ्लोटिंग टाइप की हो, तब हम कास्ट आयरन के पिस्टन में बुश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ए। पिस्टन रिंग में कटाव क्यों होता है, ठीक है, कटाव क्यों होता है, पिस्टन में बिठाने के लिए, रिंग को स्प्रिंग लचक देने के लिए, ताकि यह पिस्टन रिंग ग्रूव और सिलेंडर में बिठाया जा सके। ये उत्तर गलत है, पिस्टन सहित सिलेंडर में डालने के लिए। ठीक है, तो भैया इसका सही आंसर क्या है आपका बी। ठीक है, अब क्या होती है, रिंग में अगर ऐसा कट नहीं रहेगा ना दोस्तों, ये ऐसा कट नहीं रहेगा तो हम इसको फैला नहीं पाएंगे, इसमें लचक नहीं होगी। ठीक है, तो ये है लचक, और इस जो आपका क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है, वह इसका वो आंसर नंबर बी है, वही इसका सही आंसर है, ताकि इसको हम फैलाकर काय में लगा सके, पिस्टन में लगा सके। ठीक है, और इसको लगाने के लिए कौन सा उपकरण का यूज होता है दोस्तों, मैंने बताया था, लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं इसको एक्सपेंडर का प्रयोग करते हैं, और जब हम इसको सिलेंडर के भीतर लगाते हैं पिस्टन सहित, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं, पिस्टन रिंग कंप्रेसर और पिस्टन रिंग एक्सपांडर। ठीक है, रिंग का कार्य लेंगे। ठीक है, पिस्टन की ऊपर वाली गैस को क्रैंक केस में जाने से रोकना। ठीक है, पिस्टन में क्राउन गर्मी को अपने माध्यम से सिलेंडर को देना, तेल को कंबसन चेंबर में जाने से रोकना व सिलेंडर की सतह को लुब्रिकेट करना। तो जो ऊपर और चौथा सभी सही है। तो रिंग का कार्य पूछा है इसने, कंप्रेशन रिंग का कार्य या ऑयल रिंग का कार्य, ऐसा अलग अलग नहीं बोला, क्या बोला, रिंग का कार्य। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी सही है। यदि यह पूछता कि भैया कंप्रेशन रिंग का क्या काम है, तो ऊपर के दोनों ऑब्जेक्टिव सही होते, और यदि पूछता केवल ऑयल रिंग का क्या काम है, तो नीचे का तीसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव सही होता। तो जैसा भी आपको क्वेश्चन दिए उस हिसाब से आपको आंसर को ध्यान से देखकर टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिंग किस धातु के बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है रिंग किस धातु के बने होते हैं, तो रिंग होते हैं आपके आपके कास्ट आयरन व टिन के बने हो सकते हैं, या क्रोमियम या क्रोडमियम, दोनों प्रकार के रिंग आपके बने हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए व बी, दोनों ही आपके सही है। रिंग की किस्मों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कंप्रेशन रिंग भी होती है और ऑयल रिंग भी होती है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, ए व बी, दोनों ही सही है। ठीक है, कंप्रेशन रिंग का क्या काम है, देखो अभी मैंने बताया था, जो मैंने अभी वहां डिस्कशन किया दोस्तों, अगला ही क्वेश्चन आपको वैसे दे दिया। तेल को स्क्रैप करना, ये तो भैया ऑयल रिंग का काम है, तो ये हो नहीं सकता। कंप्रेशन प्रेशर व जली गैसों के दबाव को सहन करता हुआ दबाव को क्रैंकेस में लीक नहीं होने देता। तो यही काम है किसका, कंप्रेशन रिंग का, नाम ही क्या है, कंप्रेशन रिंग। ठीक है, ऑयल रिंग का क्या काम है, ठीक है, अब ऑयल रिंग का जैसे बताया, सिलेंडर क्या करता है, तेल को स्क्रैप करना। ठीक है, तो तेल को स्क्रैप करने का काम क्या है आपका, ऑयल रिंग का काम होता है। ठीक है, तेल को स्क्रैप करती है, या मतलब कंबसन चैम्बर जाने से रोकती है, इसको स्क्रैप करके पुनः कहाँ पहुंचा देती है, क्रैंकेस में पहुंचा देती है। ठीक है, अन्य विशेषताओं के आधार पर पिस्टन की किस्मों के नाम लिखे। कैम ग्राउंड पिस्टन, कैम ग्राउंड पिस्टन, टेपर पिस्टन, ओवल पिस्टन, तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, अभी अन्य विशेषता, अब अन्य विशेषता क्या है दोस्तों, तो देखना हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, पिस्टन क्या होगा, गर्म होने पे फैलता है। ये पिस्टन होता है ना दोस्तों, ये यदि गर्म होता है, हीट बढ़ती तो कैसा होगा, फैल जाएगा, और फैलेगा तो किस में चिपक जाएगा, सिलेंडर की दीवार में चिपक जाएगा। तो फैले ना, इसके लिए हम अलग अलग विधि प्रयोग करते हैं। तो क्रैम ग्राउंड पिस्टन में क्या होता है, पिस्टन कैसा रहता है, अंडाकार पिस्टन होता है। तो जब भी आपको अगर कैम ग्राउंड पिस्टन में बोल दे तो कैसा होगा, अंडाकार होगा। टेपर पिस्टन में क्या होगा, टेपर कैसा होता है, ऊपर कैसा रहेगा, ऊपर ऊपर जहाँ ज्यादा हीट फैल सकती है, ज्यादा हिस्सा गर्म चलता है, तो वहां से नीचे की ओर कैसा कर देते हैं, हम इसको टेपर बनाते हैं। नीचे ज्यादा चौड़ा होता है, ऊपर कम चौड़ा होता है, तो ये होगा टेपर पिस्टन। ओवल पिस्टन मैंने अभी बता चुका है, ओवल मतलब अंडाकार टाइप का। ठीक है, कैम ग्राउंड पिस्टन और ओवल पिस्टन दोनों ही लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तीनों का उद्देश्य क्या है, पिस्टन को फैलने से रोकना। तो अन्य विशेषताओं के आधार पर तीनों प्रकार के हो गए आपके। पिस्टन फैलाव नियंत्रण की विधियां लिखी, तो मैंने अभी बताया फैलाव कब होगा, जब गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, तो हीट डैम बनाकर, तार लपेटना, बाई मेटल पिस्टन, इंसर्ट नियंत्रण। ठीक है, सी क्या है, कंपनसेटिंग स्लॉट, कम फैलाव वाली धातु का प्रयोग। तो क्वेश्चन क्या है आपका, सभी सही है। ठीक है, हीट डैम का नाम आया तो दोस्तों बता देता हूँ, ये हीट डैम क्या होता है, जो सबसे ऊपर एक रिंग के लिए जो खाली रिंग ग्रुप होता है, मतलब उसमें कोई रिंग नहीं लगी रहती, केवल ग्रुप बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम हीट डैम। ठीक है, पिस्टन
थ्रस्ट साइड कौन सी होती है, तो उसका मैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर करता हूँ दोस्तों। यदि आपका जब भी इंजन क्लॉकवाइज घूम रहा है, यदि जैसे घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो जो पिस्टन की लेफ्ट वाली साइड होगी वो हमेशा कैसी होगी, मेजर थ्रस्ट साइड होगी। ठीक है, तो वही पूछ रहा है पिस्टन थ्रस्ट साइड कौन सी होती है। पावर स्ट्रोक में नीचे आते हुए पिस्टन स्कर्ट का जो भाग सिलेंडर सतह से टकराता है वही क्या होता है, आपका पिस्टन की थ्रस्ट साइड होती है। ठीक है, मतलब जब नीचे आएगा तो ये वाला साइड। ठीक है, मैंने आपको अभी बता दिया थ्योरी इसकी। धन्यवाद दोस्तों, और भी क्वेश्चन लेके आपके सामने मैं जल्दी आऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।